প্যারামেডিক্যাল ও নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতারণার অভিযোগে শিলিগুড়ি আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখালেন একাধিক পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা। অভিযোগ, মালবাজার ও সংলগ্ন এলাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে ভর্তি করিয়ে লক্ষাধিক টাকা নিলেও বৈধ ডিগ্রি দেয়নি। বিক্ষোভকারীদের দাবি, কোর্স শেষ করার পর তারা জানতে পারেন তাদের সনদপত্র স্বীকৃত নয়, ফলে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন অনেকেই, যাদের মধ্যে চা বাগান শ্রমিক পরিবারের সন্তানও রয়েছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পড়ুয়াদের দাবি, দ্রুত তদন্ত শেষ করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা হোক। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। हमने कोर्ट में ये सबमिशन किया कि ये इन द वर्ज ऑफ पैरामेडिकल, इन द वर्ज ऑफ दैट कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को बच्चों को एजुकेशन देने के लिए उन्होंने बोला। लास्ट में जाके उन्होंने वोकेशनल क्रैश कोर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इज इन्वॉल्व। और हमने ये बोला कि वनरेबल कैटेगरीज के जो बच्चे हैं, जो SC/ST से बिलोंग करते हैं, आदिवासी से बिलोंग करते हैं, उनको भी इन्होंने चीट किया है। और मेजॉरिटीज आर गर्ल्स। तो इस तरह से उनके खाली लाइफ को नहीं, उनके लाइफ एजुकेशन को, उनके फंड्स को, उनके पैसा को, उनके माइंड्स को, उसने टाइम को उन्होंने बर्बाद किया है। तो इसलिए हम लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया कि बेल नहीं होना चाहिए। तो बेल नहीं हुआ। सो नेक्स्ट डे 25 सो बेल हैज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द ऑर्डर। स्टूडेंट के जो पैसे लगे हैं, जो इन्होंने लगाए, क्या वो पैसे रिफंड होंगे? कुछ इस तरह की कोई चीज नहीं। यहाँ पे देखिए सिंपल आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगी। दिस इज अ क्रिमिनल कोर्ट, राइट। यहाँ पे इसने हमारे साथ फॉर्जरी किया, चीटिंग किया, धोखाधड़ी किया, इसके आधार पे केस हुआ है। यहाँ पे पैसा का रिफंड की बात नहीं होता है। पैसा का रिफंड की बात दूसरे कोर्ट्स में होगी, जो आगे जाके हायर कोर्ट्स में, जैसे रिट में होगी, जैसे हाई कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी, वो हम देखेंगे। बट इनका हमारा ये कहना है कि एक कुछ और हम लोग इस पे डिटेल में स्टडी भी हम लोग कर रहे हैं कि आगे जाके अगर कोर्ट कुछ इस तरह से कोई परमिशन देते हैं, जिनको डिग्री मिल गया, वो ये फेक होते हुए भी किसी तरह का उनको प्रोविजन से कुछ करते हैं, तो वो हायर कोर्ट के मामला है। यहाँ पे अभी बेल नहीं मिलेंगे, यहाँ पे पनिशमेंट तक रहेगा, ठीक है। ये क्योंकि जो एक सेक्शंस लगा है इनके ऊपर 338 का, वो 10 ईयर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तक है। तो इनका कंटेंशन था कि जो अरेस्टेड 2 लेडीज हुई है, एक मेल हुआ है। तो एक का कहना था कि 2 लेडीज हुई है। 2 लेडीज में ये है कि एक फैकल्टी था, 2 लेडीज था टेलीकॉलर। कहता हम तो काम करने वाली एम्प्लॉयड है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं दिया, हमें तो कुछ कनाइवंस हमारे है नहीं। उनका कंटेंशन ये था। तो हमारे कंटेंशन ये था कि फैकल्टी मीन्स टीचर, हाईली रिस्पेक्टेड, हु शेप्स द नेशन। तो फैकल्टी को पता नहीं था कि ये इंस्टीट्यूशन फॉल्स है या ठीक है। और जो टेलीकॉलर्स है, वो मार्केटिंग टीम के लोग हैं, वो डेटास, बच्चों का स्कूल का डेटास डिफरेंट स्टेट से हैक करके लाते हैं। उस डेटास के कैसे वो हैक करके लाके वो टेलीकॉल करके उनको मैनिपुलेट करके इतना लोगों को फॉर्स किया। तो ये क्राइम यहाँ नहीं हो रहा है, ये वेल स्टेज क्राइम है अक्रॉस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। I don't know, maybe in other place, but Malbazar is there. FIR has been registered there as well. तो ये स्टेज क्राइम है, वेल डिज़ाइंड क्राइम है। ये बहुत ज़्यादा इसका मतलब अभी हमने सुनने में आया कि काफ़ी कुछ है इसमें, काफ़ी लोग इन्वॉल्वमेंट में है। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, कोई भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट या GNM कुछ भी होता है, नर्सिंग काउंसिल जहाँ पे नर्सिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से इनको एफिलिएशन होना चाहिए, स्टेट काउंसिल से भी एफिलिएशन होना चाहिए। और जो ये लोग बेच रहे हैं ना पैरामेडिकल करके वोकेशनल का जो वो लोग वो लगा रहे हैं कि उस पर भी फॉर द 3 to 6 मंथ्स का क्रैश कोर्स होता है, उस पर भी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता बच्चे। और नर्सिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में आप लोग जाओ तो क्राइटेरिया गवर्नमेंट के एंड से आता है कि 60 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स, तो वो प्रॉपर देके वो बताते हैं। तो ये प्रॉपर श्योर फ्रॉड है। इट्स हैपनिंग। वी हैव रिटन टू SP ऑल्सो दार्जिलिंग में भी दार्जिलिंग को मैं भन्न चाहन्छु, प्लीज दार्जिलिंग जनता बी अलर्ट। दिस इंस्टीट्यूशन इज देयर ऑल्सो। लेबर ऑफिस के अपोजिट में हमने सुनने में आया कि हमने तो कल SP को मेल कर दिया था। देयर आफ्टर वहाँ से ये बोर्ड हटाया गया है। बट स्टूडेंट स्टिल वांट्स टू बिलीव कि जो बच्चों ने पैसा डाला, दे स्टिल वांट्स टू बी इन हल्यूसिनेशन कि हमें इंस्टीट्यूशन से डिग्री मिली है तो फिर कैसे, तो कुछ तो काम आएगा। फिर भी वो लोग एक सोचना चाहते हैं कि कुछ होगा आगे, पर कुछ होने वाला नहीं है। दिस इज फर्जी इंस्टीट्यूशन। आज अरेस्टेड है, 3 दिन में हुआ है, बच्चे रोड्स पे है। अगर वो लोग ठीक होता तो हमें अंदर नहीं डाल देते लॉकअप में, उल्टा हो जाता। तो मेन एक्यूज स्टिल एब्सकॉन्डिंग। We have even told Sikkim government that multiple Sikkim children are studying here. They are also going to make pressure, and they may do case from Sikkim as well. So we appeared today, and today the bail has been rejected, and further we'll see. What next? अब next 14 days में प्रोडक्शन होगी, डेट होगी, उसके बाद में केस तो चलेगी। एक देखिए, बेल तो एक रूल है,
बेल जिंदगी भर बंदे को जिंदगी भर कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कभी ना कभी तो इनको बेल होगा, चाहे लोअर कोर्ट से होगी या हाई कोर्ट से होगी। बट इसका जो इनको बच्चों का जो साथ जो हुआ है उसके लिए हमें पक्का इसके ऊपर PIL हमें सोचना चाहिए, हमें इनके ऊपर रेट सोचना चाहिए, चाहे हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स आर इन्वॉल्व। जैसे यहाँ से नेपाल से भी आए थे आज बच्चे, नेपाल के बच्चों का डेटा कैसे लिया, वहाँ का गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिक्किम का स्कूल का बच्चों का कैसे डेटा लिया, आसाम के बच्चों का डेटा कैसे लिया। सो मोर देन 1 स्टेट्स आर इन्वॉल्व एंड ऑल्सो दे हैव मेंशन्ड दिस थिंग that training and placement institutions. You can see that lot of big hospitals are there. They are also responsible. Maybe we'll notice them, we'll ask them, and it is the duty of the IO to make it clear whether they are involved or not. They have to issue them notice, or if they are involved, they have to be arrested. Because and also सिलीगुड़ी का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपके थ्रू से मैं यहाँ का CMO को बताना चाहती हूँ, ये इलीगल इंस्टीट्यूशन आपको अगर पता था, यहाँ के बच्चे यहाँ पे जाके जो ट्रेनिंग लेते थे, क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप लेते थे। इंटर्नशिप में उनके ये बच्चों के पास होगा, इंटर्नशिप का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कागज है, कैसे सो कनाइवंस। सो इट्स अ ह्यूज स्कैम हैपनिंग अक्रॉस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑनरेबल मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, स्टेट का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, कंसर्न लेना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को और GTA को भी इस पे कंसर्न लेना चाहिए। और बच्चों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपको PUBG खेलते खेलते पता चला कि वहाँ पे मेरा फ्रेंड पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, डिटेल पता होना चाहिए। तो आपको या किसी फ्रेंड्स के दूसरे रेफरेंस से नहीं, इस तरह का पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन ध्यान रखना, ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन जहाँ के पे भी हो, क्योंकि जो स्टेट का काउंसिल बन रहा है अभी बन रहा है, तो रजिस्ट्रेशन लेने की तो बात ही नहीं है। तो हम खुद भी लॉयर्स भी इस चीज़ में, क्योंकि हमें भी विदाउट रिसर्च कुछ चीज़ें पता नहीं, तो हमें रिसर्च करके पता लग रहा है ये चीज़ें, तो इट्स हैपनिंग। ब्यूरो न्यूज ABN 24/7 শিলিগুড়ি।